Good morning, students. Now we are going to discuss a poem of class 10 plus 1 Childhood by Mark Sneaton. तो इसको स्टेंजा वाइज हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टेंजा क्या कहता है? When did my childhood go? कि मेरा बचपन कब चला गया? Was it the day I ceased to be 11? कि क्या वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया था। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? कि क्या वो समय था जब मैंने महसूस किया कि जो स्वर्ग नरक हैं, जो बड़े लोगों के द्वारा बताए जाते हैं बच्चों को, वो जब जियोग्राफी की किताब में उसको नहीं मिले, भूगोल में नहीं मिले, क्या वो तब था या उस समय था? एंड therefore could not be was that the day, और क्या वह यही दिन था कि जब ऐसा नहीं हुआ, therefore could not be, कि ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद कहता है when did my childhood go, कि मेरा बचपन कब चला गया। was it the time I realized that adults were not all they seemed to be, कि क्या वो समय था जब मैंने महसूस किया कि जो बड़े होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे कि प्रतीत होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, कि वो प्यार की बातें करते हैं और प्यार का ही उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, परंतु उतने प्यार से कोई भी कार्य नहीं करते। वाज दैट द डे, क्या वो दिन था। उसके बाद थर्ड स्टेंजा कहता है when did my childhood go, कि मेरा बचपन कब चला गया। was it when I found my mind was really mine, कि क्या वो समय था जब मैंने पाया कि मेरा जो दिमाग है वो वास्तव में मेरा ही दिमाग है, मतलब कि उसने अपने थॉट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। क्या वो समय था। to use whichever way I choose, कि मैं मेरे दिमाग को उस तरीके से प्रयोग कर सकता था जिस तरीके से मैं चाहूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि जो ये प्रोड्यूसिंग थॉट था, जो ये विचार पैदा करने का कार्य था, वो उन लोगों के विचार नहीं थे, वो बट माई ओन एंड माइन अलोन, बल्कि मेरे ही थे, मेरे अकेले के ही थे। वॉज दैट द डे, कि क्या वो समय था। उसके बाद फोर्थ स्टेंजा कहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि वो कहीं भूले हुए स्थान पर चला गया। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, कि वो छुप गया है एक शिशु के चेहरे में। दैट इज ऑल आई नो, कि मैं केवल इतना ही जानता हूं। इसकी हम थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और समझ आ जाएगा। इन दिस पोइम द पोइट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, इस कविता में कवि को आश्चर्य होता है कि उसने उसका बचपन कब खो दिया। ही वंडर्स वेदर हिज चाइल्डहुड वेंट व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11, उसको आश्चर्य है, हैरानी है कि क्या उसका बचपन जो है तब चला गया जब वो 11 वर्ष पूरे कर चुका था या उससे बाहर जा चुका था। 11 वर्ष की उम्र जो है वो पार कर चुका था। और डिड ही लूज ही चाइल्डहुड व्हेन ही गेन्ड विजडम एंड केम टू नो दैट हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग्स, और डिड ही लूज ही चाइल्डहुड, कि क्या उसने अपना बचपन तब खोया जब उसने बुद्धिमता प्राप्त कर ली, बुद्धिमानी प्राप्त कर ली। एंड केम टू नो, और उसको पता चल गया कि जो स्वर्ग और नरक हैं वो वास्तविक चीजें नहीं होती। दीज कैन नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स, कि इनको जियोग्राफी की किताब में नहीं पाया जा सकता या ये नहीं मिलते भूगोल की किताब में। देन द पोइट वंडर्स, उसके बाद कवि को हैरानी होती है, वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि क्या उसने उसका बचपन तब खोया। व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड इनोसेंस, कि जब उसने अपना जो बचपन का
मासूमियत है उसको खो दिया व्हेन ही फाउंड द ट्रूथ अबाउट द अडल्ट्स, कि जब उसको जो वयस्क लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, माता पिता या फिर और जो बड़े लोग हैं, कि वो उनके उनका जो सत्य था वो जब उसको मिल गया। ही फाउंड द अडल्ट्स वर नॉट एज दे अपीयर्ड टू बी, उसने पाया कि जो वयस्क लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे कि वो प्रतीत होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो प्यार के बारे में बात करते हैं और प्यार का उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन उसी प्यार के तरीके से वो कार्य नहीं करते। द पोइट वंडर्स वेदर ही लॉस्ट ही चाइल्डहुड, कवि को ये महसूस हुआ या हैरानी हुई कि ही लॉस्ट ही चाइल्डहुड, कि क्या उसने उसका बचपन तब खोया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट, जब उसने महसूस किया कि हिज माइंड वाज इंडिपेंडेंट, कि उसका जो दिमाग है वो स्वतंत्र है। ही कुड प्रोड्यूस हिज ओन थॉट, वो अपने ही विचार पैदा कर सकता है। एंड हैड नो नीड टू फॉलो द थॉट्स ऑफ अदर्स, और उसको जरूरत नहीं है दूसरे के विचारों को विचारों का पीछा करने का या अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। इन द एंड द पोइट वंडर्स, अंत में कवि को फिर हैरानी होती है, वेयर हिज चाइल्डहुड वेंट, कि उसका बचपन कहाँ चला गया। ही थिंक्स दैट इट हैज गॉन, वो सोचता है कि वो चला गया है। एंड हिडन इटसेल्फ, और उसने खुद को छुपा लिया है। इन सम इन्फेंट्स फेस, कि किसी शिशु के चेहरे में। इट मीन्स दैट व्हेन ही सीज एन इन्फेंट्स फेस, इसका मतलब ये है कि जब वो किसी शिशु का चेहरा देखता है, ही रिमेम्बर्स हिज ओन चाइल्डहुड, उसको अपना ही जो बचपन है वो याद आता है। उसके बाद कुछ स्टेंजा वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द पोएम ऑफ द पोइट चाइल्डहुड और मार्क्स नेटन। एट व्हाट एज डिड द पोइट थिंक ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, तो द पोइट थॉट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज 11। व्हाट कुड बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक। व्हाट इज इट दैट अपीयर्स टू बी to the poet as unreal, existence of hell and heaven appear unreal to the poet. What does the poet want to know? The poet wants to know when his childhood ceased. उसके बाद है फिर वही बात, नेम द पोइट एंड द पोइट, चाइल्डहुड और मार्क्स नेटन है। What do the adults not do? The adults do not act lovingly. Who does not act lovingly? Adult आएगा इसका आंसर। Do the adult follow what they preach? No, the adult do not follow what they preach. What do the adult talk and preach? The adults talk and preach of love. उसके बाद है थर्ड, नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट सेम है। What was he able to do when his mind was his own? तो producing new thoughts, ये आ जाएगा इसका आंसर। What day does the poet talk of? The poet talk of the day when he lost his childhood. What state of his mind the poet is talking about? The poet is talking about the independent state of mind. What thoughts did the poet's mind produce? The poet's mind produced the thoughts that were not of other people. उसके बाद लास्ट स्टेंजा, name of the poem and the poet childhood and Marx Nathan. What had gone to some forgotten place? The poet's childhood had gone to some forgotten place. Where was that place hidden where the poet's childhood went? The poet's childhood was hidden in an infant's face. How did the poet feel about his lost childhood? The poet felt very sad about his lost childhood. What is hidden in the face of an infant? The poet's childhood is hidden in the face of an infant. तो ये इसके स्टेंजा वाइज क्वेश्चन थे।